गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ओर से अपने इस चैनल पे। हम स्वागत करते हैं आपका फिलहाल वोकैब सीरीज का 18वां सेशन में, जो कि 15 वर्ड 15 मिनट के अकॉर्डिंग मैंने शुरू किया था उसमें। तो सबसे पहले आपको दिखा दिया जाए कि टेबल ऑफ द डे कमेंट के लिए आपका रेडी कर दिया गया है फिर से, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होता है। 4 आपको दिया गया है यहाँ फ्रेज और इडियम से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके ऑप्शंस इधर आपको जहाँ तहाँ लिख दिए गए हैं, आप उन्हें मैच करके आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और इसका जिक्र अभी तक नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये 12th नंबर में आज हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं, तो क्लियर आपका हो ही जाएगा। तो चलिए इसको हम हटाते हैं और इनका जिक्र शुरू करते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में रखा गया है प्लेबिसाइट, जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। उसके नीचे 2 नंबर आप देख रहे होंगे कि गायब है। इसका मतलब है कि हम उसी से 2 नंबर निकाल करके आपके पास लाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, डेफिनेशन समझाते हैं। आपने सुना होगा जनमत संग्रह का हिंदी, है ना। जनमत संग्रह कि किसी भी रूल रेगुलेशन या पॉलिसी को लागू करने के लिए कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों से राय मांगती है कि हम ये डिसीजन लाएं या ना लाएं। तो उसके ऊपर जो आप डिसीजन देते हैं उसको हिंदी में कहते हैं जनमत संग्रह, और इंग्लिश में कहते हैं प्लेबिसाइट। तो चलिए इसका हिंदी डेफिनेशन हम समझ पाए हैं, जो लिखते हैं। अ डिसीजन ऑन अ पॉलिटिकल, क्या हो गया, मुद्दा यानी इशू। हिंदी आपको मैंने पहले ही बता दिया है, जनमत संग्रह। तो चलिए 2 नंबर इसका निकालते हैं यहीं से, और वो वर्ड है रिफरेंडम। ठीक है, आपको मैंने नाउन के क्लास में सिखाया भी है इधर कि रिफरेंडम का प्लूरल जब बनाना है तो यू हम हटा के क्या लगा देंगे, ए, रिफरेंडा। चलिए तो रिफरेंडम क्या होता है वो समझते हैं। तो जो प्रक्रिया हुआ, डिसीजन आपका हुआ, उस डिसीजन या प्रोसेस को हमने नाम दिया है क्या चीज का, प्लेबिसाइट का, है ना। ये डिसीजन या क्या था, प्रक्रिया यानी प्रोसेस था। लेकिन आपने जो जनमत संग्रह के एवज में जो वोट डाला, वो एक वोट क्या कहलाएगा, रिफरेंडम। क्या होगा डेफिनेशन, अ जनरल वोट ऑन ए पॉलिटिकल इशू। पॉलिटिकल इशू, किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर डाला गया एक वोट जो होता है वो जनमत संग्रह का वोट होता है। चलिए तो मेरी ओर से ये दोनों वर्ड क्लियर हुआ है। अब हम तीसरा वर्ड आपको समझाने के लिए आ रहे हैं। अब बताइए, कोविड-19 का जो सिचुएशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति विशेष इस टर्म से वाकिफ ना हो, है ना। हर इंसान इस वर्ड से वाकिफ है, परिचित है। अब समझना है कि इसका मतलब क्या समझे। आज तक तो हम लोग पढ़े थे कि इसका मतलब होता है कि हम सामाजिक तौर पे लोगों से सेपरेट होकर के रहते हैं, और हमें कहा जाता है कि हम क्वारंटाइन हैं। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब हो गया सोशली सेपरेटेड। सोशली सेपरेटेड बिकॉज ऑफ, किसके कारण, ये भी तो लिखना पड़ेगा ना, बिकॉज ऑफ अ डिजीज। किसी बीमारी की वजह से अगर हम सामाजिक रूप से अलग होते हैं तो उसको इंग्लिश में शॉर्ट वर्ड में क्वारंटाइन कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं सामाजिक दूरी, जो बहुत ही सिंपल हिंदी है, सामाजिक दूरी। चलिए तो क्वारंटाइन वर्ड क्लियर हुआ। आते हैं नेक्स्ट जो आपका वर्ड है उसके ऊपर। तो वर्ड है आपका क्वाड्रप्ट, QUADRUPED। अगर आपने कभी फिजिक्स वगैरह में प्रीफिक्स ऑफ नंबर पढ़ा होगा, मतलब 1 2 3 4 5 ये तो होता ही है, इसके अलावा होता है बहुत सारा टर्म। तो उसी में आपने पढ़ा होगा कि क्वाड का मतलब होता है क्या, 4। नहीं भरोसा है तो आप क्वाड्रेंगल याद कीजिए। तो क्वाड्रेंगल का मतलब आपको समझ में आएगा, क्वाड्रेटिक, ये सब चीज़ें याद आ रही हैं याद। अब यहाँ से समझिए, PED का मतलब क्या समझना है। तो संस्कृत भाषा में पाद होता है, और इसी को हिंदी में कहते हैं पैर। तो कितने पैरों वाला, 4 पैरों वाला हो गया। तो क्या लिखाएगा डेफिनेशन, 4 फुटेड। अब एनिमल हो या थिंग, कुछ भी, एनिमल ही लिख लेते हैं फिलहाल। तो कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे द काउ इज ए क्वाड्रप्ट एनिमल,
द डॉग इज ए क्वाड्रप्ट एनिमल, है ना, ऐसे शुद्ध पढ़ा जाता है क्वाड्रपेट, लेकिन सब क्वाड्रप्ट ही पढ़ते हैं। पांचवा है आपके पास में रिगेलिया। कभी कभी आपको एक आध सीन याद कराता हूँ किसी मूवी का। ऑफिसर रैंक का कोई अधिकारी जिसके ड्रेस पहने हुए आपने देखा, उस ड्रेस में यहाँ पे स्टार्स लगे हुए हैं, यहाँ मेडल्स लगे हुए हैं, फिर यहाँ पर कुछ आपका चमकीला सा लगा हुआ है। यानी है क्या, किसी भी ड्रेस के ऊपर जो सजाया गया रिबन, है ना, मेडल, ये सब होता है, उसी को हम रिगेलिया कहते हैं। रिगेलिया क्या हो गया, एक ड्रेस हो गया। आर डेकोरेटेड ड्रेस विथ रिबन्स, मेडल्स, ये सब। ठीक है, तो रिगेलिया का हिंदी आप कह सकते हैं सैन्य पोशाक होता है। चलिए, थोड़ा सा आपको अच्छा लगा है तो रिवीजन कीजिएगा और याद रखिएगा। अब यहां तक फिनिश हुआ। अब हम फ्रेजल वर्ब शुरू कर रहे हैं आपके लिए। देखिए, इसमें मैंने काफी हिंट इंक्लूड करना शुरू किया है। आप हिंट को समझिए, कोई भी का स्टोरी वगैरह के चक्कर में पड़िएगा तो दिक्कत होगा। अब कह रहा ना कि मेरा जो भाई था इस जॉब के लिए एकदम योग्य था, फिर भी उसको नहीं चुना गया। आप ही घुसा के बोल रहे थे, लेकिन आप इंग्लिश में बोल रहे थे तब कि माई ब्रदर वाज क्या था, कट आउट फॉर दैट जॉब, कट आउट फॉर दैट जॉब। यानी हिंदी लिखा गया है कट आउट फॉर का मतलब क्या होना, योग्य होना। इंग्लिश सुटेबल फॉर। क्लियर। आप सुटेबल को ही एलिजिबल भी कह सकते हो भाई, तो एलिजिबल भी कह सकते हो, और सुटेबल को आप अडेप्ट भी कह सकते हो तो अडेप्ट भी कह सकते हो। चलिए, तो ये था कट आउट फॉर, जो काफी पॉपुलर है और आपको याद रखना बहुत इजी लगा फॉर की वजह से। क्वेश्चन नंबर 7 हम क्या पढ़ाएंगे, सब स्टूडेंट को ही पता होता है। हम लोग जब कोई काम अच्छा कर रहे होते हैं तो हम लोग को कमेंट में भी लिख दिया जाता है फेसबुक वगैरह पे, क्या, गो ऑन, कैरी ऑन, यानी जो आप काम कर रहे हैं सर, जो आपकी ये यात्रा है टीचिंग की, उसे आप जारी रखिए। तो गो ऑन का मतलब जारी रखना, कंटिन्यू, कंटिन्यू है। अब इसी को क्या कह सकते हैं, तो कीप ऑन कह सकते हैं, कैरी ऑन कह सकते हैं। ओके, और उसके साथ साथ में हमने सिखाया था होल्ड ऑन भी कह सकते हैं। तो जारी रखने के मतलब कंटिन्यू भी हो सकता है, कीप ऑन, कैरी ऑन, होल्ड ऑन, गो ऑन। 8 नंबर देखिए, समझना है तो पहले आपको मैं कहूंगा कि जो हम लोग सीरीज 18 पढ़ रहे हैं तो सीरीज 17 में एक वर्ड मैंने वहां पे पढ़ाया था कोने में 9 नंबर में आपको शायद, कि कीप अवे, ठीक है ना, सॉरी, कीप फ्रॉम और कीप ऑफ दोनों का फर्क करते हैं। तो कीप आपने जो पढ़ा था फ्रॉम, उसमें मैंने पढ़ाया था कि आप स्मोकिंग से दूर रहते हैं, लेकिन कीप ऑफ जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो जरा ऑब्जेक्ट देखो क्या लिखा हुआ है, डॉग्स लिखा हुआ है या तो पेट्स लिखा हुआ है। इसका ये मतलब हुआ कि आपको दूर नहीं रहना है, आपको दूर रखना है। किसको, आप जो ले करके गए हैं अपने पालतू जानवरों को, या तो हो सकता है बच्चों को, जिनसे किसी भी प्रकार के डैमेज की संभावना। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्ट हो गया इसका। और हिंदी क्या हो गया, दूर रखना, दूर रहना नहीं, दूर रखना। तो लगा देते हैं आगे, औरों को दूर रखना, अपने नहीं दूसरों को दूर रखना, ये सेंस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया टू मेक समवन एट ए सेफ डिस्टेंस। ओके, तो डायरेक्ट हिंदी याद रखेंगे इसका कि औरों को दूर रखना, कीप ऑफ। ऑब्जेक्ट याद रखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, अब यहां तक अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो 9th नंबर की कहानी में शुरू करता हूं। फिनिश। चलिए, 9th में देखिएगा क्या है, लेट इनटू, उसके बाद है रूम लिखा हुआ। अब इनटू का मतलब ही होता है अंदर, खत्म, यानी किसी को आने देना। लेट मतलब होता भी अनुमति देना, तो बस हो गया। तो लेट इनटू का मतलब आने देना। कोई खास फ्रेजल वर्ब नहीं था, फिर भी सीखना है तो सीखने के लिए लिख दिया मैंने। क्या हो गया, टू अलाउ, है ना, टू अलाउ समवन,
टू इंटर। ठीक है, आप समझना चाहते हैं तो लेट जो था वो क्या चीज में बदल गया, अलाउ में, और जो इनटू था वो क्या में बदल गया, इंटर में, और वही आपका इडियम्स का इंग्लिश कॉम्बिनेशन आ गया। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है स्टूडेंट मेक आउट। देखो मेक मतलब होता है बनाना, तो कई बार रिश्ते बिगड़ जाते हैं तो हमें रिश्ते को फिर से बनाना पड़ता है और इसी को कहते हैं मेक। ठीक है, तो दो सेंस लगा सकते हो। एक तो हो सकता है जो सामने वाला बोल रहा है आप उसको क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश, या तो दूसरे को क्या कर रहे हैं, समझाने की कोशिश। ओके, तो इंग्लिश सेंस आपके पास में क्या क्या आएगा, टू सेटल कर सकते हैं या तो टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टू मेक समवन अंडरस्टूड लिख दो, टू मेक समवन अंडरस्टैंड, किसी को समझाना, खुद नहीं कि देखो भाई झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है, सुलह कर लो तो अच्छा होगा। मजाक करना चाहते हो तो आ जाओ। फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ना। अब आपने पूछ दिया तो बताइए सर हम झगड़े को सेटल करना चाहते हैं तो कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे, तो यूज होगा मेक आउट। आप ऐसे याद रख सकेंगे तो लीजिए आपके पास एक कॉम्बिनेशन आ गया। चलिए इन दोनों की कहानी को फिनिश किया जाए। अब देखिए नेक्स्ट में है फ्रेजल वर्ब फिनिश होने के बाद क्या, इडियम्स की कहानी शुरू। जरा इडियम्स को समझना है तो ढंग से समझिएगा। ब्रिंग डाउन द हाउस, उसके बाद ब्रैकेट में देख लो क्या लिखा हुआ है, स्टेज और विन, यानी ना आपने परफॉर्मेंस किया जीता लेकिन एकदम स्टेज तोड़ परफॉर्मेंस किया। यानी ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब हुआ कि जितने लोग बैठे थे कुर्सियों पे उन सब को आपने नीचे उतार के नचा दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, दिल जीत लेना, दिल जीत लेना। क्या हो जाएगा, टू विन एवरी वंस हार्ट लिख दो या फेवर लिख सकते हो। हर आदमी जो है आप ही का नाम, आप ही की बड़ाई कर रहा था, आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, स्टेज तोड़ परफॉर्मेंस किया। चलिए नेक्स्ट वर्ड के पास आइएगा तो आइए। अगला जो इडियम्स आपके पास जी है वो है आपका कॉल ए स्पेड, जो कि आज के टेबल में भी था ना। देखिए कॉल मतलब कहना होता है, पुकारना। स्पेड का मतलब हिंदी भाषा में एक कंपाउंड वर्ड है, साफ साफ, बस हो गया, साफ साफ कहना। इसी को इंग्लिश में कहते हैं टॉक फ्रैंकली। चलिए यहां तक की कहानी फिनिश। अगला डाउन एंड आउट के बाद कोई हिंट नहीं लिखा गया है, समझने का कोशिश कीजिए। डाउन मतलब नीचे, आउट मतलब बाहर। इतना बेचारा नीचे गिर गया है कि अब इसे कोई भी इंसान अपने घर से बाहर फेंक सकता है, इतना नीचे गिर गया है। या तो इतना इसका है जो कि महत्व कम हो गया है, इसके पास धन दौलत कम हो गया है, यानी पूरी तरह से दरिद्र हो चुका है। ओके, तो डाउन एंड आउट का मतलब लिख देते हैं एक्सट्रीमली पुअर, या कहीं कहीं पे देता है पुअर एंड ruined, गरीब हो गया है या तो बर्बाद हो गया है। ठीक है, और बाकी ज्यादा समझना चाहते हैं तो फिर आप गोविंदा का नसीब मूवी देख सकते हैं कि कैसे वो था जब काफी गरीब, तो उसके यानी लड़की के जो फादर थे उसको क्या किए थे, डाउन एंड आउट कर दिए थे, धक्के देके बाहर भगा दिए थे। क्या औकात है, औकात बना के आओ तब शादी कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, फैबियन पॉलिसी में पॉलिसी वर्ड ही आपको हेल्प करेगा, तो डायरेक्ट वे से याद रखते हैं डिलेइंग पॉलिसी। डिलेइंग का मतलब नहीं समझते हैं, इसका मतलब होता है टाल मटोल। हिंदी बड़ा अच्छा है इस इडियम्स का, टाल मटोल की नीति, टाल मटोल की नीति। ठीक है, टाल मटोल की नीति, फैबियन पॉलिसी, डिलेइंग पॉलिसी।
डिले मतलब टालना। चलिए लास्ट वर्ड हम लोग करते हैं कैरी, यहाँ से गेन ग्राउंड। गेन का मतलब हासिल करना, और ग्राउंड का मतलब नहीं लग रहा है, जैसे हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि बोलते हैं देखो भाई ये तो मम्मी पापा का पैसा उड़ा रहे हो, अपना एक पहचान बनाओ ना, अपना जमीन खरीदो, ये सेंस आ रहा है। तो गेन ग्राउंड का मतलब होता है जबरदस्त सफलता हासिल करना। चलिए सिर्फ लिखते हैं सफलता हासिल करना, सफल होना नहीं कहते, नहीं तो जितना छोटा लिखिए, सफल होना यानी क्या हो जाएगा इंग्लिश, टू बी सक्सीड। ठीक है, चलिए तो ये पीडीएफ आपको बना करके रिवीजन करना होगा हमेशा की तरह, और आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है।